हाय गाइस, माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज चालू की, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसमें हमने वैदिक पीरियड पढ़ा। उसका अगला टॉपिक, जो प्रमुख टॉपिक है महाजनपदा, उसमें जो प्रमुख महाजनपद जो मुख्य रूप से अपने शक्ति को स्थापित किया वह था मगध। अब हम जानेंगे मगध का उत्कर्ष अर्थात उत्थान, उसका उसका किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का विकास जब हो रहा था तो मगध ऐसा साम्राज्य था जो प्रमुखता से उभरा। मगध के बारे में जैसा कि आप जान ही रहे कि जो 16 प्रमुख महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उसमें से मगध सर्वप्रमुख महाजनपद था। मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में आप जानो कि जो हमको प्राचीन ब्राह्मण और जैन साहित्य या स्रोत मिलते हैं उनमें मगध साम्राज्य का बढ़िया से उल्लेख मिलता है, क्योंकि मगध साम्राज्य में जो लोहे के बने हथियार थे उनका प्रमुखता से उपयोग किया गया। मगध साम्राज्य के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में अगर आप महावंश पुस्तक पढ़ोगे तो महावंश के अनुसार आपको मिलेगा कि जो मगध साम्राज्य की स्थापना हुई तो उसके बाद जो उनका प्रमुख शक्तिशाली राजा था वह था बिंबिसार, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में ही, अल्प आयु में कहें आप तो बेहतर रहेगा, वह मगध का राजा बना। बिंबिसार बहुत ही शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी राजा था। उसने विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाई अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। जैसे उसने जो मगध के समीप जो मजबूत राष्ट्र था कौशल देश की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह करके काशी का समृद्ध प्रदेश भी इसने अपने नीतियों के तहत अपना लिया। परंतु बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या करके सक्सीड किया। कुछ किताबों में मिलता है कि उसने हत्या किया। जैसे बौद्ध ग्रंथों के आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, परंतु अगर आप जैन साहित्य पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अजातशत्रु ने आरंभ से ही विस्तार की नीतियाँ अपनाई। बिंबिसार के प्रति अजातशत्रु के व्यवहार से क्षुब्ध होकर कौशल नरेश ने काशी से मगध वापस ले लिया। आगे आप पढ़ोगे कि अजातशत्रु ने कैसे कौशल से युद्ध किया, उसने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब आप जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को पढ़ोगे तो उसके अनुसार यह मिलता है कि अजातशत्रु जो वज्र संघ के साथ भी युद्ध हुआ, मगध सम्राट ने अपने जो उसकी जो कूटनीति थी वह बहुत विशेष थी। उसने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मंत्री वत्सकार को बनाया और उसकी सहायता से जो मगध के समीप का एक राज्य था लिच्छवी डायनेस्टी, उस पर उसने कब्जा कर लिया। परंतु अजातशत्रु भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और उसके पुत्र अजातशत्रु के पश्चात जब उसका पुत्र उदयभद्र सिंहासन पर बैठा तो वह राज्य को कुशलतापूर्वक नहीं निर्वहन कर पाया। और उसके पश्चात जो नवीन राजा बने उनके पुत्र जैसे अनिरुद्ध, फिर उसके बाद मृड तथा दर्शक आदि लोग सिंहासन पर बैठे, परंतु यह बिंबिसार के वंश को आगे नहीं बढ़ा सके। इसीलिए इनको सक्सीड कर दिया नंद वंश, जिसका संस्थापक महानंद था। महापद्मानंद की मृत्यु के बाद घनानंद एक मगध साम्राज्य का प्रमुख राजा बनकर उभरा, परंतु घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद के पास एक बड़ा साम्राज्य था, प्रचुर धन था, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया और घनानंद को मारकर राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। घनानंद ने एक विशाल सेना का संगठित किया, सुव्यवस्थित तथा संगठित प्रणाली को जन्म दिया। उसने पाटलिपुत्र को भारत का केंद्र बनाया, जो कि उसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी राजधानी बनी। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम हल्का जानेंगे क्योंकि अगला लेक्चर हम मौर्य साम्राज्य पे विस्तार पूर्वक बनाएंगे। नंदवंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने बिंबिसार व अजातशत्रु के द्वारा डाली गई नींव पर प्रथम बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थात मगध साम्राज्य की जो मजबूती का श्रेय जाता है वह नंदवंश को जाता है, जिसको बाद में कंटिन्यू किया मौर्य साम्राज्य ने। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की 326 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य भी एक गरीब का पुत्र था, जिसको जो विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने
उसको उठाया और शिक्षा दी। फिर सिकंदर के युद्ध में भी चंद्रगुप्त ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सिकंदर को पीछे ढकेला। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू सो मच।